कभी ऐसा हुआ है कि आपका पार्टनर ऑनलाइन हो, आपका मैसेज भी देख ले, लेकिन फिर भी रिप्लाई ना करे? शायद बार बार फ़ोन चेक करते हो, शायद अब मैसेज आ जाए। फिर आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और लास्ट सीन भी सब चेक कर लेते हो। और सबसे पेनफुल थॉट पता है क्या है? क्या अब उसे मेरी फीलिंग ख़त्म हो गई है? मेरी वैल्यू नहीं करना है उसे? अगर आप भी इस वक्त इस सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो सबसे पहले एक बात याद रखना, किसी को आपको इग्नोर करने आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करती है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर करे तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे अपनी इमोशनल पावर वापस लेनी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना, क्योंकि हो सकता है जो आंसर आप अपने पार्टनर के बिहेवियर में ढूंढ रहे हो, वो आंसर एक्चुअली आपके अंदर हो। सबसे पहले पैनिक मत करो। जब पार्टनर इग्नोर करता है, हमारा माइंड जल्दी से वह सिनेरियो क्रिएट करने लगता है। शायद वो किसी और से बात कर रहा हो, शायद उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया हो, शायद वो मुझे छोड़ना चाहता है। लेकिन रुक जाओ, फैक्ट और फियर में डिफरेंस होता है। आपका पार्टनर ने रिप्लाई नहीं किया, ये फैक्ट है, लेकिन वो मुझे छोड़ रहा है, ये अब सिर्फ एजम्पशन है आपके, जो आपने क्रिएट किए है। इसलिए पहले अपने माइंड को काम करो, डीप ब्रेथ लो, फ़ोन साइड में रखो और खुद से बोलो, मुझे अभी हर चीज़ का आंसर इमीडिएटली नहीं चाहिए। कभी कभी पार्टनर जेन्युइनली बिजी हो सकता है, कभी स्ट्रेस में हो सकता है, कभी पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा हो, जैसे फैमिली इश्यूज़ या स्टडी प्रॉब्लम या जॉब प्रॉब्लम। और कभी कभी हाँ, वो इंटेंशनली भी डिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। लेकिन कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। अगर आपका पार्टनर सडनली इग्नोर कर रहा है, तो बार बार मैसेज करना सोल्यूशन नहीं है। हेलो, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हुआ? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? ऑनलाइन होकर भी रिप्लाई लेट कर रहे हो? ऐसा 10-15 मैसेज भेजने से अक्सर सिचुएशन को और आप वर्स्ट बना देते हो। इसके बदले एक सिंपल सा मैच्योर मैसेज भेजो, मुझे फील हो रहा है कि आजकल हमारे बीच में कम्युनिकेशन थोड़ा कम हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम है, जब तुम कंफर्टेबल हो, मुझसे ऑनेस्टली बात करना। मैं अभी ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ, बस उसके बाद स्पेस दो। आपका काम कम्युनिकेशन करना है, किसी को फोर्स करके कम्युनिकेट करना नहीं। रिलेशनशिप में एफर्ट दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर आप ही बार बार इनिशिएट कर रहे हो, आप ही एक्सप्लेन कर रहे हो, आप ही मना रहे हो, और सामने वाला सिर्फ इग्नोर कर रहा है, तो एक पॉइंट पर रुक जाना ज़रूरी होता है कि रिलेशनशिप एक्चुअली बैलेंस नहीं है। साइलेंट ट्रीटमेंट और हेल्दी स्पेस में डिफरेंस क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। स्पेस और साइलेंट ट्रीटमेंट सेम चीज़ नहीं होती है। अगर पार्टनर कहता है मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे कुछ टाइम चाहिए, बाद में बात करते हैं, तो ये एक हेल्दी स्पेस हो सकता है। लेकिन अगर वो जानबूझकर आपको पनिश कर रहा है, तो आप एंशियस मत रहो। आपको रिपीटेडली कंफ्यूज कर रहा है, और फिर तभी अटेंशन दे जब उसे पीछे भगाओ, और फिर तभी अटेंशन दे जब आप उसके पीछे भागो। तो ये हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है। आपको किसी की अटेंशन के लिए बेगिंग नहीं करना चाहिए। लव में रिस्पेक्ट होती है, रिक्वेस्ट नहीं होती है। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस भी नहीं करना चाहिए। आपको किसी को बहुत प्यार कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी पीस को ही डिस्ट्रॉय कर दो। जब कोई इग्नोर करता है, हमारी सारी अटेंशन उस इंसान पर चली जाती है। हम फ़ोन चेक करते हैं, लास्ट सीन चेक करते हैं, सोशल मीडिया भी चेक करते हैं, उनकी फॉलोइंग देखते हैं, स्टोरी देखते हैं, और बार बार हम अपनी जो लगाई स्टोरी है उसे चेक करते हैं कि उसने देखा कि नहीं देखा। और धीरे धीरे हमारी पूरी लाइफ ऐसे ही रुक जाती है, जैसे पानी रुक जाता है। यहाँ से पैटर्न ब्रेक करना चाहिए आपको। आपको अपने से पूछना चाहिए, अगर वो मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो क्या मैं अपनी पूरी लाइफ पॉज कर लूँ? नहीं, अपना रूटीन कंटिन्यू करो, अपने फ्रेंड से बात करो, अपने वर्क्स पे फोकस करो, वॉक करो, म्यूज़िक सुनो, अपने गोल पर, काम पर फोकस करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फ़ोन को अपनी इमोशनल ऑक्सीजन मत बनाओ। आपका मूड किसी को गुड मॉर्निंग या सीन से डिसाइड नहीं करना चाहिए। आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी इस पर नहीं डिपेंड होनी चाहिए कि उसने टेक्स्ट किया कि नहीं। पार्टनर इग्नोर करता है तो लोग इमीडिएटली खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। शायद मेरी वजह से हुआ है, शायद मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, शायद मैं बोरिंग हूँ, शायद मुझसे कोई बेटर मिल गया हो। लेकिन किसी का बिहेवियर ऑटोमेटिकली आपकी वर्थ को प्रूव नहीं करता। आपकी वैल्यू किसी के रिप्लाई पे डिसाइड नहीं होती है। आप वैल्यूएबल हो, और इवन समवन डज नॉट टेक्स्ट यू बैक। आप वर्दी हो इवन व्हेन समवन डज नॉट चूज यू टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। और आप वैल्यूएबल और लवेबल हो इवन व्हेन समवन टेम्पररी डिस्टेंस क्रिएट करता है कोई। इसलिए जब माइंड कहे मुझे इग्नोर किया जा रहा है, तो मतलब मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ मत बोलो। खुद से ये कहो, मुझे इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन मेरी वैल्यू कम नहीं हो सकती। इसलिए जब माइंड कहे मुझे इग्नोर किया जा सकता है, इसका मतलब मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, तो खुद से कनेक्ट करो, मुझे इग्नोर किया जा रहा है लेकिन मेरी वैल्यू कम नहीं हुई। ये डिफरेंस बहुत पावरफुल है। अब मान लीजिए कि 2 बार में नहीं, ये रिपीटेडली हो रहा है। आपने कम्युनिकेट भी किया,
आपने कामली बात भी कोशिश की, फिर भी पार्टनर बार बार डिसअपियर हो जाता है। ऐसे में सिर्फ वेट करते रहना सॉल्यूशन नहीं है। आपको एक क्लियर कॉन्वर्जेशन करनी होगी। पार्टनर से पूछो, हमारी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को लेकर क्या फील करते हो? क्या तुम्हें इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है? और मैंने भी नोटिस किया है कई बार पार्टनर को हम कितना भी क्वेश्चन पूछ ले वो रिप्लाई नहीं करते। इसलिए आप ट्राई करें साइलेंस होने का। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन है। रिलेशनशिप वर्ड से नहीं, बिहेवियर से भी समझा जाता है। अगर कोई जेन्युइनली बिजी है तो यूजुअली वो किसी पॉइंट पर एक्सप्लेन करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मैच्योर कन्वर्सेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लेकिन अगर रैपिडेटली आपको कन्फ्यूज़न, एंजाइटी और इनसिक्योरिटी मिल रही है तो आपको अपनी बाउंड्री सीरियसली लेने चाहिए। अगर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो तो एक इम्पॉर्टेंट माइंडसेट रखो। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम स्पेसिफिक पर्सन को फोर्स करो कि वो आपको मैसेज करे। मैनिफेस्टेशन का डीपर मीनिंग है आप अपनी इनर स्टेट को चेंज करो। अगर आप बार बार सोच रहे हो वो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो मुझे छोड़ देगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, तो ये आपकी अजम्पशन है और इसी अजम्पशन को आप बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप फियर बेस्ड स्टेट में चले जाते हो। इसलिए अपने थॉट को शिफ्ट करो और बोलो, मैं लव्ड हूँ, मैं वर्दी हूँ, मेरा रिलेशनशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट में आता है, मुझे क्लियरिटी मिल रही है, मैं चेज़ नहीं करती, मैं अट्रैक्ट करती हूँ। जो रिलेशनशिप मेरे लिए है उसमें मुझे कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट दोनों मिल रहा है। ये एफर्मेशन किसी पर्टिकुलर इंसान की कंट्रोल के लिए नहीं है, ये अपनी माइंडसेट को, इमोशनल स्टेट को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि जब आप और स्ट्रॉन्ग बनाओगे, वैसा एजम्पशन बनाओगे, तो यूनिवर्स भी उसे रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा और आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगी। तो अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर करे तो आज से चीज़ें चेंज करो, चेज कम करो, ऑब्जर्व ज़्यादा करो, पैनिक कम करो, कम्युनिकेट ज़्यादा करो, सेल्फ ब्लेम कम करो और सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी लाइफ को किसी के रिप्लाई पे डिपेंड मत करो। आप किसी को प्यार कर सकते हो लेकिन मिस कर सकते हो, लेकिन मैसेज का वेट कर सकते हो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी, अपने पीस, अपनी हैप्पीनेस के साथ उसके पूरी हाथ में मत दो। अगर पार्टनर जेन्युइनली आपको वैल्यू करता होगा तो हेल्दी कम्युनिकेशन की तरफ वो कोशिश करेगा। अगर वो रैपिडेटली आपके इग्नोर करे तो आपको भी अपने हॉनेस्ट क्वेश्चन पूछना होगा, क्या मैं सिर्फ इस रिलेशनशिप को होल्ड कर रही हूँ? क्या मुझ में कोई डर है? कभी कभी रिलेशनशिप को बचाने से पहले खुद को बचाना ज़रूरी है। आज रात को फ़ोन चेक करने से पहले खुद से बोलो, मैं इनफ हूँ, मैं लव्ड हूँ, मुझे रिस्पेक्ट और क्लियरिटी डिज़र्व करती हूँ, मैं किसी के फोर्स नहीं करूँगी। और याद रखो, आप किसी के अटेंशन के लिए अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगा हो तो कमेंट में लिखो, आई चूज़ माई सेल्फ रिस्पेक्ट, और वीडियो में उन लोगों के साथ शेयर करना जो भी रिलेशनशिप में इग्नोर होने के बाद भी खुद को ब्लेम कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।